हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज हमें फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, आज मैं क्लास 10 का जो मैथ का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। वैसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम, अब जाके क्वेश्चन उलट के एक बार देख लीजिए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक बार क्वेश्चन को देख पाएंगे और इससे पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। और मैं वैसे ही आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्वेश्चन लड़ेगा। इसकी गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। चलिए बच्चों, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं और आपको इसे समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों कि कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है बच्चों, ये आपका है आपका 2,3, उसके बाद है -1,0 और 2,-4। यही क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी का बुक करा रहा हूं, एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 7.3 है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को निकालना है त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या है ना, क्वेश्चन कहता है कि इसके शीर्ष जब 3 को दिया हुआ है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करेंगे? यहाँ आप अगर डिटेल से कहता है तो डिटेल से बना लेंगे, और डिटेल से नहीं कहता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, हम डिटेल से बनाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और आप डिटेल से नहीं बनाते हैं तो वहां पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बच्चों, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले करेंगे क्या, माना कि यहां मानेंगे ए निर्देशांक इक्वल टू 2,3। पहले वाले को ए मान लेंगे, दूसरे वाले को मानेंगे बी निर्देशांक इक्वल टू -1,0 और सी निर्देशांक इक्वल टू 2,-4। ये आपका हो गया। अब यहां से करना क्या है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ x1 बराबर आपको 2 है और y1 बराबर आपका 3 है। x में आपका x2 बराबर -1 है और y2 बराबर आपका 0 है, और इसमें x3 बराबर 2 और y3 बराबर आपका -4। चलिए, मैंने ऐसे क्यों किया जरा आप समझेंगे। यहां जैसा होता क्या है, जैसे अब 3 को दे दिया, इस तरह में आपको बताया जाए कि सर 3 को दे दिया, तो किसको x1 माने, किसको y1 माने, किसको x2 माने, किसको y2 माने। तो समझने के लिए यहां देखिए कैसे करेंगे कि पहले जो आया, आपको पता है कि पहले वाले को x बोलते हैं और बाद वाले को y बोलते हैं। इसको भी पहले वाले को x बोलते हैं, बाद वाले को y बोलते हैं, पहले वाले को x और बाद वाले को y बोलते हैं। ये आपको पता है कि पहले वाले भुज होता है, दूसरे वाला कोटि होता है, यानी पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है। तो इस तरह में सारे के सारे x y है, तो बनाने में तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा कि कैसे बनाए, कौन से मान को हम पुट करेंगे। देखिए बच्चों, क्या करते हैं, ये पहले x आया तो 1 लगा दिए, ये बाद में आया 2 लगा दिए, इसके बाद यह 3 लगा दिए। ये पहले आया इसलिए 1 लगा दिए, बाद में आया 2 लगा दिए, लास्ट में आया 3 लगा दिए। हमेशा डिजिट में रहेगा x और y के ही, इस तरह की डिजिट में रहेगा x और y में। चलिए, आप यहां से समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन लगाएंगे, यहां प्रश्न से लिखेंगे। आपको नियम का जो है ना फॉलो करते हुए बनाना है। अगर ये नियम नहीं लिखते तो एग्जाम में आपको मार्क्स काटने के चांसेस रहते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं, यहां होता है क्या, त्रिभुज क्या ABC है ना, तो ABC का क्षेत्रफल बराबर, चलिए ABC का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। एक काम करते, थोड़ा स्पेस कम है इसके वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो त्रिभुज यहां लिख सकते हैं ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू
1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए बच्चों, यही आपका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत थोड़ा सा लंबा है। और क्या, चलिए अब सीधा हो गया। देखेंगे यही आपका है जो कि सबसे लंबा, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है कि फॉर्मूला काफी लंबा है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। आप बैठाएंगे तुरंत क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्या करना, 1/2 तो 1/2 इंटू x1 का मान बैठाइए, x1 का मान 2, y2 का मान खोजिए 0 है, 0 माइनस y3 का मान -4। देखिए बच्चों, यह -4 है और यहाँ माइनस है, यानी माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। चलिए प्लस x2 का मान देखिएगा -1 है। देखेंगे आप यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस में चेंज हो गया। और y3 का मान बैठाइए -4 माइनस, और y1 का मान बैठाइए, y1 का मान देख पा रहे हैं 3 है, प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, छूट गया था। x3 का मान बैठाइए 2 और y1 का मान आपका 3 है और y2 का मान 0 है। चलिए जैसे जैसे ये आपको लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, आसानी हो, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे तब यहाँ जाके आप अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए बच्चों, तो इस तरह से मैंने कर दिया 3 माइनस 0। अब इसको आगे बनाते हैं 1/2 इंटू, देखिए 2, 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। यहां देखेंगे आप -1 है, देखिए ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, तो 4 3 7, कहने का मतलब पहले से ऋणात्मक मान यानी -4 में था और फिर माइनस में 3 आ गया। यानी जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते, दोनों को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह वही लिखते हैं। यानी दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7, और क्या होता है ना, जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखते हैं। यानी -7 कर दिए, प्लस यहां आप देखेंगे 2 इंटू 3 में से 0 जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 रह जाएगा। चलिए बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। 1/2 इंटू 4 दूना के 8, देखिए माइनस और माइनस यानी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा 6। चलिए आप देखेंगे यहाँ स्पेस कम गया। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/2 तो 1/2 इंटू, आप इसको जोड़िए 8 7 15 और 15 6 21, यानी 21 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे 21 में 1/2 गुना 21 यानी 21/2। जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी हमसे क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है या स्क्वायर में कहे तो यानी लिख सकते हैं इसको 21/2 वर्ग मात्रक। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 21/2 वर्ग मात्रक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बनाने आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, या इसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपसे क्वेश्चन बोर्ड में ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर -5, -1 और 3, -5 और है आपका 5, 2। यही क्वेश्चन है आपका। इसका भी वही कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी वही निकालना है, त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल, दोनों सेम चीज है, इसका भी वही निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं इसको जरा क्या करना है, आपको पहले बता दिया हूं मैंने कि चलिए इसको माना कि a निर्देशांक इक्वल टू -5, -1, b निर्देशांक इक्वल टू 3, -5 और c निर्देशांक, ऐसे भी इसको आप चाहे रहने दीजिए 5, 2। और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आप ऐसे x1 बराबर आपको दिखाई दे रहा -5, y1 बराबर -1,
ये आपका दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे देखिए x1 बराबर 3 और y1 बराबर -5। यहाँ पे आप देखेंगे कि x1 बराबर 5 और y1 सॉरी यहाँ आपका x2 हो जाएगा और यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ x3 और यहाँ y3 बराबर 2। देखिए समझिएगा जरा कि क्या है, पहले वाले को हम x1 बोलते हैं एंड x बोलते हैं। आपको पहले बताए हैं कि इसको x और इसको y बोलते हैं, इसको x और इसको y बोलते हैं, इसको x और इसको y बोलते हैं। आपको पता है कि पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है, यानी पहले भुज को लिखा जाता है फिर उसके बाद कोटि लिखा जाता है। देखिए बच्चों कि x y x y x y इस तरह के क्वेश्चन है, तो क्या करना है ना कि जब x1 सब के सब x y है तो हमें क्या करना है, जो पहले x आया उसमें 1, बाद में x आया 2 और x3। इससे होता क्या है ना कि जब स्कूल में कोई बच्चे आ जाते हैं एक नाम के, अगर 3-4 आ जाते हैं तो क्या होता है वहां अटेंडेंस में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ऐसे किया जाता है कि फर्स्ट जैसे कि राम रहीम श्याम कुछ भी राम नाम का अगर बच्चा 3 आ जाता है तो राम 1, राम 2 और राम 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाता है उसी नाम का बच्चा को। उसी तरह से यहाँ करेंगे, अरे एक से है भाई, एक से है फिर एक से है, यानी एक नाम का 3 आ गया तो क्या करेंगे, तू पहले आया तो 1, उसके बाद तुम आया है तो 2 और उसके बाद तुम आया है तो 3, तो लास्ट में ना आया। उसी तरह से y पहले आया तो 1, बाद में एडमिशन कराया ये देखो 2, आई सबसे लास्ट में एडमिशन कराया यानी कि 3। अब समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जैसे जैसे आएंगे उस तरह से हम उसको क्या करेंगे ना, कोडिंग करेंगे 1 2 3। तो उसी तरह से मैं किया हूं। चलिए दोस्तों आप लिख सकते हैं इसको, x1 हो गया y1, इससे भी आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको सजाया है। चलिए आपको निकालना है, लिखना है प्रश्न से, यानी जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे आपको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला बैठाएंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए 1/2 इंटू x1 खोजिए इसमें, अरे कहाँ है x1 यहाँ -5, y2 का मान -5 माइनस y3 का -2 प्लस x